हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अनअकैडमी। स्वागत है दोस्तों आप सभी का अनअकैडमी यूजीसी नेट में। और आज मेरे साथ हैं हमारे टॉप एजुकेटर अदिति मैम एंड कृतिका मैम। और जैसा कि आपने देख लिया, लाइट और कैमरा तो दोनों स्टार्ट हो चुके हैं, अभी एक्शन बाकी है। तो आज का जो सेशन होने वाला है गाइज, वो बहुत ही अच्छा होने वाला है। कारण ये है क्योंकि आज के जो क्वेश्चंस हैं वो थोड़े से हाई यील्डिंग क्वेश्चंस हैं और सब्जेक्ट भी आपके चेंज हैं। हमने सब्जेक्ट चेंज किए हैं तीनों एजुकेटर्स ने। और एक बार आप सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए। एवरीवन प्लीज शेयर द वीडियो। और फिर हम जानने की कोशिश करेंगे अदिति मैम से कि क्या कुछ उनकी तैयारी है आज के खास इवेंट के लिए, और फिर कृतिका मैम से जानेंगे। तो सबसे पहले अदिति मैम आप बताइए, क्या कुछ तैयारी है आज के इवेंट की आपकी? सर तैयारी पूरी है। गुड इवनिंग एवरीवन। तैयारी तो पूरी है ही सर, ऑफ कोर्स। इतने टाइम से पढ़ा रहे, 1 साल पढ़ाते हुए हो गया अब आईसीटी। उम्मीद करते हैं कि आज आईसीटी जो नया चैप्टर हमने शुरू किया है, नया ये जो आपने चश्मे लगा के ये जो कॉपी कर रहे हो ना ये मैंने नोटिस कर लिया साइड से। तो तीनों चश्मुदीन बन और उम्मीद करती हूँ सर कि आईसीटी में थोड़ी इलाज रखेंगे। पिछली बार रिसर्च में इन्होंने बहुत खुश कर दिया था मुझे, 5 में से 5 सही सवाल किए। तो आज उम्मीद करती हूँ कि आईसीटी में भी ऐसा ही होगा। आज मैम उम्मीद मुझे है कि टीचिंग के 5 में से 5 सही होंगे। मन बोल रहा है अंदर से, और बोलते ना अंतरात्मा की आवाज आ रही है आज। पता नहीं क्यों आज सुबह से ही मुझे ऐसा लग रहा है। ये बात तो बिल्कुल ठीक है मैम, जब अंदर से फीलिंग आती है तो कुछ पॉजिटिव होता है। बट यहाँ पे काफी कुछ बच्चों पे भी निर्भर करेगा मैम, है ना, कि कितना उन्होंने उसको रिटेन किया है, कितना उनकी प्रोडक्टिविटी कितनी है। तो मेन तो मैम स्टूडेंट का ही है कि उनकी प्रोडक्टिविटी कितनी है और उनका प्रिपरेशन लेवल कितना है, वो इससे पता लगेगा। बट एक चीज और भी है मैम कि जितना ज्यादा बच्चे होंगे ना, उतना ही ज्यादा हमें मजा आएगा, क्योंकि उतना ही ज्यादा अभी आपका लेवल ऑफ प्रिपरेशन पता लगेगा। तो गाइस एक बार आप शेयर करो फटाफट से सब लोग। कम से कम 101 का सगुन तो हम कर ही लें, उसके बाद में तो तभी होनी चाहिए, क्योंकि नाइट कैमरा एक्शन हम लोग नाइट में इसलिए रखते हैं ताकि वो ये ना बोल पाए कि मुझे कॉलेज जाना है या मेरी क्लास का टाइम हो रहा है। तो 9 बजे तक आते आते यूट्यूब पे भी आप लोग फ्री हो चुके होते हैं। तो ये थोड़ा लर्निंग विद सम फन, ऐसा कुछ एक कॉन्सेप्ट आप लोगों के लिए हम लाते हैं। तो अगर आप शेयर भी नहीं कर सकते तो फिर आपसे क्या उम्मीद की जाए, मतलब दुख तो होता ही है ना, शेयरिंग नहीं होती है तो। जब कुछ गलत बता दे तो कमेंट्स कैसी बाहर लग जाती है, लेकिन जब कुछ सच बताते हैं तो कोई नहीं आता है। तो ये जो कंट्रोवर्सी देखने को मिलती है ना चैनल पे, वो हमें थोड़ी दूर करनी है। तो गाइस सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, सभी को गुड इवनिंग एवरीवन। सब लोग आ जाइए, हम सबका डिनर हो चुका है, आप लोगों का भी हो चुका होगा। तो अब जल्दी से आप लोग क्लास में आ जाइए, क्लास को शेयर कर दीजिए, सबको दिखाओ। जो नेट की तैयारी नहीं कर रहे हैं उनको भी दिखाओ। क्यों आदिति मैम, नहीं दिखाना चाहिए क्या? बिल्कुल होना चाहिए। मैं तो यही वेट कर रही हूँ कि ये आएंगे। अभी तो मुझे लग ही नहीं रहा है कि आए हैं बच्चे। किससे डिस्कशन शुरू करें? जी मैम, एक बात और भी है मैम, ये जो सेशन है सिर्फ नेट वालों के लिए नहीं है, क्योंकि हम जैसे आईसीटी है, अदिति मैम एग्री भी करेंगी, ऐसे क्वेश्चंस मैम अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं। एनवायरमेंट का तो काफी अच्छा सेक्शन ऑलमोस्ट हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है। तो ऐसा नहीं है गाइज कि सिर्फ नेट, ये आपका हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपकी मदद करेगा। एक अप्रोच है मैम, वो डेवलप होती है यहाँ पे कि क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाता है, क्योंकि हम अप्रोच के साथ में इनको करवाएंगे, ट्रिक्स के साथ में इनको करवाएंगे। और करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस भी हैं मैम आज, 2-3 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो चलिए शुरुआत कर ही लेते हैं। मैम मुझे तो नहीं लगता कि शायद इन लोगों का कुछ, मुझे लग रहा है आज शायद ही पहले कॉम्पिटिशन क्वेश्चन का लेवल देखना चाहते हैं कि किस लेवल के आज क्वेश्चंस लेकर आए हैं, फिर सोचेंगे शेयर करने का। तो मैम अपन भी ज्यादा टाइम नहीं ज्यादा करते हैं, क्योंकि हमें जो मेन हमारा मकसद है वो यही है कि आप लोगों तक एक नए पैटर्न से आज क्वेश्चन लेकर आना। यूजुअली मैं एनवायरमेंट ले रही थी पिछले 3-4 सेशन से, शिव सर हायर एजुकेशन ले रहे थे और मैम रिसर्च ले रही थी। आज हमने हमारे सब्जेक्ट चेंज कर दिए। आदिति मैम शिफ्ट हो चुकी है आईसीटी पे, क्योंकि उन्होंने रिसर्च अभी जस्ट थोड़ी देर पहले शगुन तो कर ही दिया रिसर्च लेके। बिना रिसर्च के आदिति मैम रह नहीं सकती, ये बात का पता मुझे आज चल गया। इन्होंने थोड़ी देर पहले आप लोगों के लिए रिसर्च के क्वेश्चन लेकर आई है। तो अब आप लोग आईसीटी में सर मैम के साथ एनवायरमेंट मैं ले रही थी, तो शायद सबको लगने लगा कि शायद एनवायरमेंट में हार ज्यादा हो रही है। तो शिव सर आज एनवायरमेंट को जिताने आ गए
और टीचिंग एप्टीट्यूड तो बेचारा दूर कहीं पड़ा था तो सोचा लेकर आ जाए उसको भी, क्योंकि नेट की फर्स्ट यूनिट है। ऐसे करके 3 सब्जेक्ट हमने चेंज कर लिए। वैसे टीचिंग एप्टीट्यूड को जिताना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमारी जो बिरादरी है वो टीचिंग वाली है मैम। हम तो बन गए, अब बच्चों को भी बनाना है टीचर, तो उसको जिताना थोड़ा सा ज्यादा जरूरी है गाइस। तो अपने प्रोफेशन की तो थोड़ी सी लाज आप रखोगे, है ना। ऐसा कृतिका मैम उम्मीद लेके आई है आपके सामने। और अदिति मैम की खामोशी, पता नहीं आज क्या कुछ अदिति मैम की बात में चल रहा है, क्या कुछ स्ट्रेटेजी है। तो ये बात आपने सही बोली, मतलब मैम चक्कर क्या है, लाइक कुछ स्ट्रेटेजी है या कुछ मंत्र बोला है पंडित ने कि ये मंत्र बोल के क्लास में जाना जीत जाओगी, वो मैं या आपकी मम्मी ने कुछ बताया है? 108 आपकी मम्मी ने कुछ बताया है या तो मन में 108 बार बोल वही नहीं लगा। चलिए गाइस देखो क्या चक्कर है मैम आज आप इतने क्या मतलब मजा नहीं आ रहा यार, मतलब बताओ तो। 70-80 बच्चे हैं, इनके लिए थोड़ी ना इतना मेहनत करके तीनों ब्रेनस्टॉर्मिंग करके रात को मीटिंग करके क्वेश्चंस डिस्कस करके यहाँ पर लेके आते हैं। मैं नहीं करूंगी मैम अगली बार। अगर आज 200 बच्चे नहीं आते हैं तो मुझे लगता है कि हम इसे बंद कर देंगे अगली बार से। और यहाँ मैम अपने को लगता है कोई स्ट्रिक्ट डिसीजन लेना पड़ेगा, क्या बोलते हो सर? वर्थ नहीं निकलेगा जी मैम। मैम वैसे हो जाएगा मैम, अभी अपन धैर्य रखना चाहिए, ये बच्चे कर देंगे, मुझे पूरा विश्वास है इन पे, हो जाएगा। और वैसे हम शुरू कर देते हैं मैम थोड़ा सा। बिल्कुल सर, आई थिंक हमें शुरू तो करना ही है। चले गाइस तो शुरू करें लाइट कैमरा एक्शन के साथ। वैसे तो नाइट आना चाहिए था यहाँ पर, बट कोई नहीं, हम लाइट से काम चला लेते हैं। लाइट कैमरा एक्शन के साथ में आप लोगों के सामने है, और आईसीटी पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट और टीचिंग ऐप। चले गाइस तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों की स्क्रीन पर आपके सामने आ गया है, और क्वेश्चन देखने में जितना बड़ा है उतना ही सिंपल है। अगर आप लोगों ने फॉलो किया है आईसीटी को कंटिन्यूअसली तो आपको पता ही चल जाएगा। नीता जी दिल पे ले गई सर बात को, आपके फैन है, समझाइए कि आपने क्या नहीं होता है। नहीं, सारी इज्जत आपकी है गाइज, ये सब आपके लिए है, ये सेशन आपका है, ये चैनल आपका है, तो आप ही हो हमारे सर माथे पे हो, तो इज्जत विज्जत की तो कोई बात ही नहीं है। तो आप तो बस एंजॉय करो, है ना, इस लर्निंग को एंजॉय करो आप, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं सोचना में। यादव जी इतना दिल पे मत लीजिए, इतना दिल पे मत लीजिए। हाँ। मैं तो सिर्फ ऐसे ही मेलोड्रामा कर रही थी ताकि बच्चा शेयर कर दे, तो थोड़ा सरकाज़म, थोड़ा मजाक, थोड़ी मजाक अपनी लाइफ में इंट्रोड्यूस करिए। यादव जी इतना क्या नाराजगी है हमसे? आप मानते हैं शिव सर आपके फेवरेट है, बट ठीक है, मतलब हमसे क्या गलती होगी, इतने क्यों नाराज हो हमसे आप? तो मैम आंसर्स आने आपके स्टार्ट हो चुके हैं। मैम क्लियर है, आवाज क्लियर है, आपकी आवाज क्लियर है। मिक्स आंसर्स दिख रहे हैं सर पहले ही क्वेश्चन में। हाँ जी मैम, मिक्स दिख रहा है, यहाँ पे कोई कॉन्क्रीट आंसर नहीं है, ए बी सी सब मिक्स है। हाईएस्ट से लोएस्ट ऑर्डर के अंदर आपको लगाना था गाइस, और करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का क्या होना चाहिए था? हाईएस्ट कौन सा है? योटा बाइट हाईएस्ट होता है, जीटा बाइट होता है, दोनों में से हाईएस्ट कौन सा होता है? देखिए सर आप ही बता दीजिए, मेरे को तो मिक्स ही लग रहे हैं, क्या बोलूं? हाँ मैम मिक्स आंसर है मैम, मुझे भी मिक्स, बाकी आंसर करेक्ट जो है वो सी हो जाएगा इसका। योटा बाइट सबसे बड़ा होता है, ये पता नहीं कितनी बार मैंने आप लोगों को सिखाया है, इसे याद रखिए गाइस, ये मल्टीपल एग्जाम्स में पूछा जाता है। सिर्फ नेट की ही बात नहीं कर रही हूँ, कंप्यूटर जिस भी पेपर में आता है, चाहे एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, स्टेट पीएस हो जाए, आप लोगों की यूपीएससी एग्जाम्स हो जाए, जितने भी पीएसयूज के एग्जाम्स होते हैं, कंप्यूटर इज अ मस्ट सब्जेक्ट। और आप लोगों से हमेशा पूछा जाता है अबाउट दिस यूनिट सिस्टम, तो ये यूनिट सिस्टम को कभी भूलना नहीं है। और करेक्ट आंसर इसका आपको लगाना था सी। जिन्होंने आंसर ए दिया है मैं उन्हें बता दूं कि आप कहाँ कंफ्यूज हो रहे हो। कंफ्यूज होते हो आप लोग जीटा बाइट और एक्सा बाइट के अंदर, ठीक है। और ये आप लोगों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। जीटा बाइट बड़ा होता है गाइस, है ना, टेरा बाइट होता है, फिर एक्सा बाइट होता है, फिर जेटा बाइट होता है, और फिर योटा बाइट होता है। और आप लोगों से एग्जाम में पूछा था कि सबसे बड़ी यूनिट कौन सी होती है, तो योटा बाइट है जो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा।
सेकंड क्वेश्चन गाइज आपका एनवायरमेंट से क्वेश्चन है और ये अभी करंट न्यूज में था कुछ दिन पहले, फरवरी में ही। तो बताओ, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू सेंटर फॉर वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। फर्स्ट ऑप्शन है आपका, इट विल बी एस्टैब्लिश्ड एज अ पार्ट ऑफ द नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट। सेकंड है, इंडियाज फर्स्ट CWCM यानी सेंटर फॉर कोस्टल मैनेजमेंट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड इन कोलकाता। तो आपको बताने कि इसमें से सही आंसर कौन सा होगा, ओनली 1, 2 ओनली, बोथ 1 and 2 या नाइदर 1 and 2। सही स्टेटमेंट आपको बताने, सो बताइए। संदीप जी, हमको भी पता है आंसर, किसी का भी रॉन्ग नहीं करना है ना? तो हाँ। आप प्लीज थोड़ा ब्रांडिंग करना बंद कर देंगे क्योंकि आंसर्स दिखते नहीं है ना? जी जी मैम, एक सेकंड संदीप प्लीज, है ना, किसी को भी ब्रांड नहीं करना है, हमें ये बोलना ही नहीं है कि इसका दो इसका मत दो, है ना। आप सिर्फ आंसर करो, सिर्फ आंसर कीजिए प्लीज, सिर्फ और सिर्फ आंसर। क्या लग रहा है अदिति मैम? मेजॉरिटी सी की लग रही है मैम, मेजॉरिटी। मुझे भी सी की लग रही है। क्या शिव सर? जी मैम, आंसर इसका सी नहीं है, आंसर इसका ए है मैम। ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब गाइस, इसका ए करेक्ट आंसर इसलिए है क्योंकि पहला जो है वो चेन्नई में खुला है आपका। फर्स्ट सेंटर फॉर कोस्टल मैनेज, जो वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट जो सेंटर है आपका, वो आपका चेन्नई में खुला है, पहला भारत का। और ये अभी जो वर्ल्ड वेटलैंड डे था आपका 2 फरवरी को आता है, उसके ओकेजन पे ये सेंटर का एस्टेब्लिशमेंट आपका किया गया था। तो ये चीज आपको याद रखनी है, भूलना नहीं है। अब सब लोग एक बार मुझे ये बताओ कि कितनी भारत में रामसर साइट है, टोटल रामसर साइट कितनी है भारत में, एक बार कमेंट करके बताएगा सब लोग। मैम नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिए, अब डिलीट मत करिए आंसर्स, है ना। आज मेरी नजर खास करके आप पर है। ब्रांडिंग करना बहुत अच्छे से करते हो आप। इनका आंसर सी दिया था इन्होंने और बहुत जोरों शोरों से सही है, ये है। 3000 बार इसका मैसेज देख लिया मैं वही, और फिर इसने आंसर मैम जैसे बार बार में संदीप का नाम ले रहे हैं तो सबको ये लगता है कि जो संदीप आंसर बताएंगे वो सही होगा, जिस वजह से मुझे लगता है शायद इस वजह से भी सर थोड़े लॉस में चले गए। और सर आपने क्या किया है, ऑप्शन के साथ में एक तरह से मैं बोलूंगी कि थोड़ा, क्योंकि जहां आपने ऑप्शन डी दे दिया या ऑल ऑफ को दे दिया ना सर, मैं मानती हूँ 70% चांसेस रहते हैं आंसर के वहां जाने के। जी मैम, बिल्कुल तो बिल्कुल यही होता है। ये या तो एक्सट्रीम सही होता है या एक्सट्रीम गलत होता है। तो अभी ये जो इनकेस में इनका गलत हो गया, तो क्या सर आपका आंसर बिल्कुल सही आ रहा है सब लोगों का? सब लोग 42 रामसर साइट बता रहे हैं। जी मैम, कुछ लोग 43 भी बता रहे हैं। बट द आंसर इज 42। आई थिंक मैम 42 इज द करेक्ट आंसर। कोई बात नहीं, कैसे? मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ये समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं सर। मुझे नहीं पता अब ये अब इनका क्या है, थोड़ा वो अड़िया सर मैम मुझे लगता है कि नहीं मैम, मुझे लगता है कुछ चीजों को अपने को इग्नोर भी करना चाहिए। लेट इट बी, जो है सही है, अदरवाइज मुझे नहीं लगता कोई वो है अपने को सही है। मैं मुझे लगता है आज का सेक्शन अपना थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। इन्फ्लुएंस में आके आपको गलत आंसर्स नहीं देने गाइस। आप लोगों को एक दो, मतलब देखो यहाँ पर मैं ये बोल रही हूँ कि कोई मेरे को सपोर्ट कर रहा है या कृतिका मैम को या शिव सर को। आप ये चीज समझिए कि हम दिन रात एक ही चीज के लिए मेहनत कर रहे हैं और वो है आपका JRF। तो इस चीज को समझो कि मेरे जीतने से, कृतिका मैम की जीतने से, शिव सर की जीतने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जीतना आपको है, तो प्लीज आंसर करिए ढंग से, है ना। और मैं बहुत खुश हूँ कि जो भी लोग हैं जो यहाँ पर, जिनको मैं हमेशा बोलती हूँ जिताना मुझे आना, वो शांत बैठे हैं और सिर्फ करेक्ट आंसर देते हैं, बाकी कोई चीज नहीं देखती हूँ। तो वो आज की मुझे क्लास बहुत अच्छा लगा। ठीक है, तो चले गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। मैम आपका क्वेश्चन है। ओके, तो गाइस टीचिंग एप्टीट्यूड से आपका सवाल है। आप क्वेश्चन को केयरफुली थोड़ा पढ़ें। सवाल नहीं है, ऐसे राइटिंग है सर। नहीं मैम, प्रॉपर सवाल है, प्रॉपर सवाल है ये। इसके अंदर आपके लॉ आ रहा है, बढ़िया वाला एकदम। जी मैम, तो जल्दी से इसका आंसर कर दो। अदिति मैम को जवाब दे दो कि ऐसे नहीं है, ये क्वेश्चन ही और इसका आंसर आपको अच्छे से भी आता है। मैं कॉम्प्रिहेंशन नहीं लाऊंगी मैम, मैं टीचिंग की ही हूँ, टीचिंग ही पढ़ाऊंगी। लग तो ऐसे रहा है मैम। मैम आज आपने स्कोर क्यों नहीं लिखा? मैम आपने स्कोर नहीं लिखा अभी तक, वरना अब तक तो 2 बार लिख लेते आप।
स्कोर मैम क्या लिखे, 0 है ना? आप मैम मेरा एक सजेशन है, मतलब कि आज स्कोर थोड़ा माइनस में ना रखे, अपन एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स रखो, है ना, एक मत रखो, 2 मार्क्स रखो, क्योंकि माइनस में जाता तो थोड़ा सा ठीक नहीं लगता मैम। तो 1 नंबर की बजाय 2 नंबर दो एक क्वेश्चन को, तो थोड़ा सा ठीक लगेगा, फील गुड आएगा। फील गुड फैक्टर चाहिए सर को। तो मैम क्या लगता है आपको क्या होना चाहिए? आए नहीं अभी तो आंसर्स, अभी तो शुरू हुआ है। नहीं नहीं, मैं शीर्षक का पूछ रही हूँ, उनके सजेशन पे आपकी क्या राय है? उनके सजेशन, अरे जो सर ने बोल दिया बिल्कुल, जो सर बोलेंगे बिल्कुल वैसा ही होगा मैम, कोई टेंशन। ओके, ये तब देखना चाहिए था जब 5 क्वेश्चन रिसर्च के सही हुए थे। आज मैम बोल रही है ये बात। क्या अब बता दो यार, क्या लग रहा है आपको? मुझे तो मिक्स्ड लग रहा है, ए का थोड़ा ज्यादा लग रहा है, बट when you complete your maths exercise you can play a computer game using such kind of reinforcement wherein students favorite activity can be used to reinforce the students engagement with less popular activities termed as what? Oh, बताइए मैम। देखा, ये ऐसे नहीं था ना, सही थी ना अपनी जगह। बताओ मैम आंसर क्या है? मिक्स दिख रहा है मैम, बिल्कुल आवाज नहीं आ रही आपकी। मैम मुझे तो को मिली है, मैं आवाज आ रही है मैम अभी? जी मैम अब आ रही है। हेलो मैम, आवाज आ रही है? मैम आपको क्या लगता है, मतलब मेजोरिटी नहीं मिली है इसको? मतलब आप लोग क्या मेरा मजाक बना रहे हैं? मेजोरिटी मिक्स है मैम, अभी भी देखिए बी सी ए, अभी भी स्टिल बी सी। कहाँ से मिक्स लग रहा है ये? सीरियसली, मतलब सीरियसली ये मैम, ये इतनी चीटिंग मत करो यार, चश्मे लगा के झूठ बोल रहे हो यार, मतलब थोड़ी तो शर्म करो। नहीं नहीं यार प्लीज यार, नहीं मैं माइनस कर दूंगी, नहीं यार मेरे को कोई चीटिंग का वो नहीं है, पर यार आप लोग पूछ लो मेजोरिटी मिली है नहीं मिली है, मतलब नहीं मिली है मैम, नहीं मिली है। ठीक है यार, कोई मैं नुकसान नहीं जा रही, नहीं मिली, चलो ठीक है, मत मिलो। ए है करेक्ट आंसर। चलो गाइस, इसका हमने कौन सा मिला था? डी को मेजोरिटी मिली है, यहाँ पे डी को मेजोरिटी मिली है, नन ऑफ द अबव को। ए को एक ने भी अटेम्प्ट नहीं किया यहाँ पे, और ए इज द राइट आंसर। भले आप लोगों ने डी आंसर दिया, बट राइट आंसर ए है। एक जनरल सी बात है दोस्तों, जब भी हम स्कूल में होते थे तो हमेशा हमें लालच दिया जाता था, और ये लालच देने की परंपरा घर से है, ठीक है ना? वो 3 इडियट्स का डायलॉग नहीं है, 99% मार्क्स लाओगे तो घड़ी वरना छड़ी। तो ये वही बात है यहाँ पे, कि पहले अच्छे से पढ़ लो फिर खेलने चल जाना, या पहले इतने मार्क्स ले आओ तो तुम्हें कुछ भी ला देंगे। लाइक हमें भी बहुत लालच मिले ऐसे। तो वो जो प्रिंसिपल होता है ना, उसको आपके प्रेमिक प्रिंसिपल के नाम से जाना जाता है। इसमें यही हो रहा है कि पहले मैथ जैसा टिपिकल सब्जेक्ट सॉल्व करवा रहे हैं, फिर भेज रहे हैं कंप्यूटर लैब में, क्योंकि वहां पे एक एक्टिविटी होती है, वो एक प्रैक्टिकल होता है जिसमें स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, और वो उनको एक जैसे शिव सर बोलते हैं ना, कंप्यूटर लैब में जाना इजी काम होता है। कंप्यूटर साइंस वाले प्लीज जवाब दे इस बात का कृतिका मैम को। ये कह रही है मैथ्स करना डिफिकल्ट होता है कंप्यूटर लैब में। नहीं मैम कंप्यूटर लैब नहीं है, कंप्यूटर गेम है, कंप्यूटर गेम है। प्लीज क्वेश्चन को चेक करो एक बार। गेम थ्योरी सबसे डिफिकल्ट टॉपिक में से एक है कंप्यूटर साइंस के। गाइस आज आप बोल दो, हल्ला बोल हो जाए आज कंप्यूटर साइंस के बच्चों का। मैम गेम थ्योरी नहीं बात कर रहे हैं यहाँ पे, कंप्यूटर गेम। हम नहीं खेलते थे क्या? ताश का गेम आपने भी खेला होगा मैम, ताश के पत्तों को सेट करना, पुराना गेमों में से एक था वो। जी मैम, चलेगा। तो अभी तक तीनों का स्कोर कमेंट पढ़ो, 0-0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देखो बोल रहे हैं कि एक मेजॉरिटी थी, एक मेजॉरिटी थी क्या? चलो लो कृतिका मैम को +2 बस। नेक्स्ट क्वेश्चन। नहीं बस का बात नहीं है, अब देख लो करना हो तो। नहीं +2, अरे बच्चों ने कह दिया, बच्चे जो भी बोलते हैं सही बोलते हैं, अच्छा बोलते हैं, उनका सुनना इम्पोर्टेंट। चलिए गाइस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आप लोगों का है, IEEE स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग कौन सा प्रोटोकॉल है जो कि वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क पर काम करता है? वाईफाई, इंफ्रारेड, ब्लूटूथ या फिर वायरलेस लैन? कृपया करके क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना। इस वीडियो को शेयर करो यार, मजा आना चाहिए। देखो मस्ती तो तभी होगी जब आप लोग प्रॉपर शेयरिंग करेंगे वीडियो की।
मैम सर मैं मुझे लगता है किसी भी क्वेश्चन के लिए 15 सेकंड इनफ होते हैं, तो मुझे लगता है मेजोरिटी सी को मिल रही है। शिव सर आपको क्या लग रहा है? शिव सर आप आपका हाँ ये मैम। जो स्क्रीन है उसको नीचे कर लो, आप ऊपर देखो बार बार। हाँ मैम, सी को है मेजोरिटी। और करेक्ट आंसर है सी। बहुत ही बढ़िया, सबसे सिंपल क्वेश्चन था आई गेस ये आज का। आप लोगों से पूछ रही थी कि पर्सनल एरिया नेटवर्क के अंदर यूज किया जाने वाला कौन सा प्रोटोकॉल होता है, IEEE का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल किसके लिए आया है, तो ब्लूटूथ के लिए आया है। अब जल्दी से मुझे यहाँ पर लाइव चैट में रेंज लिखकर बता दो, कितनी रेंज होती है ब्लूटूथ की, जो फोन में हम यूज करते हैं गाइस, कितनी रेंज होती है ये आपको बताना है। तब तक मैं चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन एनवायरमेंट से है आपका, और इसमें पूछा गया है कि ग्रीन टैक्स से आप क्या समझते हो गाइस, है ना? ग्रीन टैक्स है क्या? तो फर्स्ट ऑप्शन है इट इज एन एडिशनल टैक्स ऑन फॉसिल फ्यूल्स प्राइस टू रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस। इट विल सेकंड ऑप्शन है इट विल बी कलेक्टेड फ्रॉम माइनर्स टू इंप्रूव द लाइफ ऑफ पर्सन अफेक्टेड बाय माइनिंग। सी है इट इज एन एडिशनल टैक्स कलेक्टेड टू मैम आई थिंक ये ठीक है, एक बार स्पेलिंग। जी सर। आई थिंक ये ठीक नहीं लग रही मैम, मैं स्पेलिंग एक बार थोड़ा सा। जी जी। इसको आप ऐसे समझो कि ये एक टैक्स होता है गाइस, जो कि जो व्हीकल्स होते हैं, जो पोल्यूटिंग व्हीकल्स होते हैं, उनसे कलेक्ट किया जाता है। तो आपको बताना है कि करेक्ट आंसर क्या होगा। तो ये चार ऑप्शन आपके पास में, तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। ग्रीन टैक्स समटाइम्स सीन इन द न्यूज रिसेंटली का क्या होगा? सर ए और सी में मिक्स्ड लग रहा है सर रिस्पॉन्स। तो ज्यादा किसका है मैम, ये बताओ आप। तो सर मिक्स में ज्यादा क्या? हाँ, मैं तो ए और सी का मिक्स बता रही हूँ, बाकी आप लोग देखो। कुछ सर मेरे को तो पता नहीं सर, मिक्स लग रहा है। तो मैम इसका आंसर है सी। सी इज द करेक्ट आंसर मैम। ए नहीं है इसका आंसर, इसका आंसर है सी। ये ऐसे लोगों से कलेक्ट किया जाता है जो अक्सर पोल्यूट करते हैं, मतलब उनके जो व्हीकल्स होते हैं वो पोल्यूशन ज्यादा करते हैं। तो अभी मैम गवर्नमेंट ने पॉलिसी भी निकाली है कि 10 साल से पुराने व्हीकल्स होंगे उनको वो चलने नहीं देंगे, उनको वो आउट ऑफ रोड कर देंगे। तो इसीलिए जो ग्रीन टैक्स है 20 साल सर, शायद 20 साल का है। अभी जो रिसेंटली अभी जो बजट आया, बजट में 20 साल के है। हम जैसे लोग कहाँ जाएंगे सर अपनी गाड़ियां ले लेके? ओके ओके मैम, 20 ईयर्स है शायद, है ना? 20 ईयर्स है। अभी रिसेंटली बजट के अंदर ही आया था कि कोई सी भी गाड़ी हो 20 साल से ज्यादा, अगर 20 साल से ज्यादा की उसकी एज नहीं हो सकती है, चाहे वो कैसी भी हो, फिर वो टोटली स्क्रैप के लिए है। चलेगा, करेक्ट हो जाएगा सी। अच्छा ये भी बता दो कि पॉल्यूशन जब होता है किसी भी गाड़ी का, तो पॉल्यूशन में क्या चेक किया जाता है? अच्छा क्वेश्चन है सर, है ना? पॉल्यूशन के अंदर कौन सा एलिमेंट है जिसका टेस्ट किया जाता है? जब पॉल्यूशन होता है गाड़ी का, तो कौन सा एलिमेंट है जो टेस्ट किया जाता है, ये भी बताओ कमेंट करके। चलिए कृतिका मैम, स्टाइल से आपका क्वेश्चन आया बड़ा। अरे मैम, प्रैक्टिस इज मेड इन, प्रैक्टिस जो है वो किसमें की जाती है? इंडक्टिव मेथड, डिडक्टिव मेथड, ड्रिल मेथड या डिस्कशन मेथड? ए बी सी डी, जल्दी से बताइए। लेड, बिल्कुल सही। लेड की मात्रा चेक की जाती है। बहुत बढ़िया। इंजन, सपना कह रही इंजन। कौन सा एलिमेंट चेक किया जाता है? कहती इंजन। अरे सपना, एलिमेंट पूछा है, कौन सा पार्ट नहीं। मैम आपने कई बार नोटिस करना, जब भी अपन कुछ पूछते हैं ना, तो फ्लो में कुछ लोग इतना अजीब आंसर दे जाते हैं कि समझ भी नहीं आता। और मैं ओशनोग्राफी पूछती थी, ओशनोग्राफी का एक एलिमेंट पूछी थी, बच्चे लैंड लिख रहे थे। मैंने कहा लैंड ओशनोग्राफी क्या? कुछ भी मतलब बीच में तुम वो, हाँ वो कभी कभी मुझे लगता है कॉन्टेक्स्ट का प्रॉब्लम हो जाता है बच्चों के साथ।
सो क्या लगता है आप लोगों को? सी इज द सबसे ज्यादा मैम सी का है। और सर आप खुश शौक की बात नहीं कर रहे सर, आप हंस के नहीं बता रहे सर, ये गलत लग रहा है मुझे। नहीं मैम, आपकी हंसी ये बता रही है कि सी आंसर है इसका। बिल्कुल सही आंसर है यार, बिल्कुल। मैं चाहती हूँ हंसो और हंसाओ। सी इज द करेक्ट आंसर। ड्रिल मेथड इज द राइट आंसर। आप सभी जानते हैं ड्रिल मेथड जो है वो, अगर हम हमारे टीचिंग टाइप्स को डिवाइड करते हैं दोस्तों, तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे 6 टाइप से डिवाइड किया जाता है। तो जो हमारे जो लर्निंग मेथड पे अगर अपन टीचिंग को डिवाइड करते हैं तो वो 3 टाइप से होती है, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिव। सो मेमोरी लेवल जो लर्निंग का बेस है उसमें ड्रिल मेथड को काम में लिया जाता है, जिसमें किसी भी चीज का प्रैक्टिस कराई जाती है। जैसे कि आपने देखा होगा स्कूल में छोटे बच्चे बहुत जोर जोर से अल्फाबेट्स की प्रैक्टिस करते हैं, चिल्ला चिल्ला के करते हैं, उनको नहीं समझ में आ रहा होता है कि हम बोल क्या रहे हैं, बट उनको इतना पता होता है कि हमें कुछ बोलना है। समझने की कैपेसिटी तो खैर होती ही नहीं है, उसमें रोट लर्निंग होती है। तो स्पेशली ड्रिल मेथड, आपका जो प्रैक्टिस होती है, प्रैक्टिस आपकी ड्रिल मेथड में की जाती है। तो सी हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। चलिए, हमने भी टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ लिया सर। जी मैम, बिल्कुल, और वो बहुत जरूरी है। वो बहुत जरूरी है। मैम कर रहे मैम, मैम पीटोगे क्या? मतलब स्क्रीन में से निकल के तो पीटना शुरू कर देंगे सर अभी, मतलब। चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ड्रिल को हिंदी में क्या कहते हैं? ड्रिल को हिंदी में कहते हैं ड्रिल विधि। है? पता नहीं, तो ड्रिल ही कहते हैं। चलिए बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आईसीटी का आ गया। देखो एकदम पीला पीला हल्दी है इसकी। Which among the following statement is incorrect? इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? और कृपया करके सही आंसर देना, क्योंकि पूरा एक हफ्ता, ये पूरा हफ्ता मैं सिर्फ नेटवर्किंग डिवाइस ही पढ़ाई हूं आपको। प्लीज सही आंसर दीजिए, है ना? मैम आप स्क्रीन पे देखो, अपन तीनों कितने सही लग रहे हैं ना, सेम बैकग्राउंड के साथ में। मैं भी देख रही हूँ, सही है जी जतिन, बिल्कुल। यूजीसी नेट पेपर 1 की ही क्लास चल रही है। चंचल जी बिल्कुल सही कह रही है, ड्रिल मतलब छेद करने की विधि। नहीं मैम, ये छेद करने की विधि नहीं होती है वैसे हिंदी में। ये कुछ और कॉन्टेक्स्ट में होता है वो ड्रिल वाला। मैम बता दीजिए सर। मैम आदिति मैम, पिंकी दास जी आपको रेगुलर कमेंट कर रही है कि यू आर आउटस्टैंडिंग, आप रिप्लाई क्यों नहीं दे रही हो मैम? मैं आउटस्टैंडिंग नहीं हूँ, मतलब आप क्या सीधा होता है, मैं इन सिटिंग हूँ, और इन सिटिंग होके मैं आपकी क्लास ले रही हूँ अभी गाइस। आउटस्टैंडिंग खाऊं मैं यार? हाँ, रिप्लाई करना मांगता है। नहीं पिंकी जी, थैंक यू सो मच। मैम वो तो बोलते हैं, मैं मतलब तारिक सर की भाषा में बोलते ना, कस्तूरी जो हिरण होता है उसमें कस्तूरी होती है, उसको पता नहीं होता, वो फिर घूमता रहता है। वैसे आप आउटस्टैंडिंग हो बट आपको पता नहीं है। वाह 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 वाह। तारिक जी की जो बहना जी है आजकल बहुत शायराना हो रही है। अब आप बताओ कृतिका मैम इतनी शायराना क्यों हो रही है? और करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा गाइस ए, बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच। अब आप सभी लोगों ने आज सही आंसर दिया है। रिपीटर जो है वो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करने के काम में नहीं आता है। कौन आता है? मॉडेम आता है। और ये जो प्रोसेस है एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करने की, गाइस इसे क्या मैं मॉड्यूलेशन बोलती हूँ या डीमॉड्यूलेशन बोलती हूँ? जल्दी से बता दो। ठीक है, मॉडेम 2 वर्ड से बना है, मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। तो ये जो काम है ये किसका है? मॉड्यूलेटर का है या डीमॉड्यूलेटर का है? हब जो है वो मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट करता है, स्टार टोपोलॉजी में यूज होता है, बिल्कुल सही बात है। स्विच कनेक्ट्स पोर्ट्स टू नेटवर्क सेगमेंट, ये भी बिल्कुल सही बात है ना। गेटवे ट्रांसमिट करता है एक नेटवर्क को दूसरे से, ये भी सही बात है। पर बताना क्या था? गलत बात है। और गलत बात क्या है? ए बात है ना। और मेरे +4 हो गए हैं, सर के 0 हैं। हाँ जी मैम, कमेंट आ रहा है पावरी हो रही है। पावरी हो रही है? एक काम करना है, ये तो बहुत सही बात काम करना है। ये तो सभी के फेवरेट है। हाँ, आज एक शिव सर की एक और फोटो दिखानी है। हाँ बिल्कुल, हमने पार्टी करी थी गाइस, हमने पार्टी करी थी। पिछली बार शिव सर जीते थे ना, तो इन्होंने पार्टी दी थी। अदिति मैम ने दी थी शायद, आई डोंट नो किसने दी थी।
बिल तो भरा था लेकिन हमने। हम बिल भर के गए थे। बिल मैंने दिया था, बिल दिया था, मुझे याद आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। पैसे कटे थे मेरे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एनवायरमेंट का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट? इनमें से सेकेंडरी ये सर एयर इतना इजी पोल्यूटेंट सवाल कौन सा उठा के है? लाए हो ना सर, बहुत मतलब सर को लगा दो टिपिकल कल को मैं दे दो, पूछूंगी, मान गए आपको। मेरा नाम अदिति शर्मा ये है, बताओ। ये ऑल ऑफ अबव से भी गया गुजरा है, मैं ये बोलूंगी। नहीं मैम, नहीं मैम, क्वेश्चन इजी नहीं है। अब ये बच्चों पे डिपेंड करता है कि वो कैसे देते हैं इसको। इजी तो नहीं है, ये मेरे को आता है, एनवायरनमेंट का क्वेश्चन मुझे आता है, इजी है मैम। देखो द नेचर ऑफ क्वेश्चन पेपर फर्स्ट की बात करूं तो वो बहुत जनरल वाला नेचर आता है मैम, है ना? तो आई थिंक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो बढ़िया। सिर्फ से टेंशन में आ गए, बोले मेरे +2 गए, मुश्किल से तो +2 आने थे। ओहो सर, क्वेश्चन का छोड़ो, आंसर देखो। तभी तो बोल रहा था मैम, ये डुबाएंगे आप। ये डुबाएंगे। मुझे लगता है मैम अपने को बोलना ही नहीं चाहिए था, कुछ इस पे कमेंट ही नहीं करना चाहिए था। लगता है मैम स्टार्टिंग में बच्चों को कुछ बुरा लग गया कहा हुआ, और इन्होंने एक भी आंसर ठीक नहीं किया मेरा आज। सो प्लीज डोंट टेक इट पर्सनल यार, है ना? मतलब किसी को डांटना वाटना हमारा मकसद नहीं था। संदीप दोबारा से आ जाओ तुम, है ना? आराम से आंसर करो, कोई दिक्कत नहीं है। सर क्या जज्बात बदल दिए, हालात बदल दिए आपने तो, मतलब क्या सिर्फ यू टर्न सीधा। नहीं संदीप यही है, पर वो कमेंट नहीं कर रहा है। संदीप ऐसी बात नहीं है, मैं कमेंट करने से नहीं रोकना चाहती थी तुम्हें, बट मैं ये चाहती थी कि ये भड़काओ मत भीड़ को। देखिए कृतिका मैम, ये इजी क्वेश्चन था क्या? आप देखो। नहीं भाई, सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन यही था सर आज का। ये तो डिफिकल्ट साबित हुआ। अगर कमेंट को देखे तो मैम यही लग रहा है कि सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन यही है। गुस्सा आ रहा है सर, मैंने अभी पिछले ही वीक स्पेशल क्लास में इनको एयर पॉल्यूशन पढ़ाया था और एयर पॉल्यूटेंट्स भी पढ़ाए थे, तो मुझे और गुस्सा आ रहा है मैम। और हम पढ़ाते ही रहते हैं। हाँ, और हमें वो पता है, हर क्लास में बता देती हूँ। सो मैम बता दीजिए आंसर। वैसे तो आंसर तो सही इन्होंने ए ही होगा करेक्ट आंसर इसका। B is the correct answer मैम, B is the correct answer। नहीं है सर, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है, पैन होगा। B is the correct answer मैम। जो ग्राउंड लेवल ओजोन होती है वो सेकेंडरी पोल्यूटेंट आपको सरफेस ओजोन लिखना था ना यहाँ पे। ओजोन अकेला कैसे हो सकता है सर? हाँ सरफेस ओजोन आएगा ऑप्शन में। हाँ सरफेस ग्राउंड लेवल ओजोन मैम, ग्राउंड लेवल ओजोन है वो सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट। देखें तो ए ही होना चाहिए मैम, पैन। हाँ सर मुझे लगता है कंफ्यूज हुए हैं स्टूडेंट, क्योंकि हम भी हो गए सर। यहाँ पे सर सरफेस ओजोन आएगा ऑप्शन में। ओके क्योंकि नॉर्मल ओजोन तो हमारे ही नहीं है, वो तो नेचुरल गैस है जो कि स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। ए होगा तो सर मुझे लगता है अगर तो मैम पर सर मेरे को ऐसा लगता है मैम, अगर फिर भी मैं ज्यादा प्रायोरिटी दूं तो सबसे ज्यादा डेंजरस पॉल्यूटेंट जो है वो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट में पैन ही आता है। पैन ही आता है क्योंकि सर मैम वो सोडियम मिलके बन रहा है ना, वो ऑब्वियसली जो प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स उनसे मिलके बन रहा है। बिल्कुल। तो शिव सर को मुझे लगता है इसमें बोनस पॉइंट देने चाहिए, क्योंकि इसमें ऑप्शन की मिस्टेक है, ना स्टूडेंट्स की है ना सर की है। बट फिर भी मुझे लगता है अगर सरफेस ओजोन भी होता तो भी मैं तो सर यही आंसर लगा के आती, मतलब मुझे ऐसा लगता है। बट हाँ मैम आप दोनों की बात ठीक है, बट एक जैसे अपन जनरल एग्जांपल देखते हैं ना, तो वो ओजोन का एग्जांपल दिया जाता है हमेशा सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट में। बट ये क्वेश्चन का कॉन्टेक्स्ट जैसे आप बता रहे हो तो फिर तो चेंज हो गया क्वेश्चन का कॉन्टेक्स्ट, तो आई थिंक बोनस मार्क मिलने चाहिए, है ना? तो ये ऑप्शन की मिस्टेक है, तो मैम इसको थोड़ा सा हम बोनस मार्क ही देते हैं बच्चों को, तो ठीक है। हाँ, ये बोनस मार्क है। चलो देखो सर मैम मेरी पीपीटी अलग ही आ रही है एकदम स्टाइल चल रही है आपकी, पावरी हो रही है। लो सो क्वेश्चन नंबर 3 है विच इज नॉट द एडवांटेज ऑफ टीम टीचिंग। क्या बात है, मतलब हम आज आप लोगों के लिए टीम टीचिंग लेकर के भी आए हैं, तो आप बताइए कि टीम टीचिंग का लाभ कौन सा नहीं है। बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, बेटर प्लानिंग, बेटर यूज ऑफ टीचिंग टेक्निक्स एंड बेटर फाइनेंशियल बेनिफिट्स ऑफ टीचर। क्या बोलते हो मैम, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? 15 सेकंड के अंदर आप लोग आंसर कर दीजिए।
ओहो, बहुत ही पर्सनल क्वेश्चन पूछते हुए, कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन पूछते हुए कृतिका पारेख, कृतिका पारेख बुंदेला जी, मैडम जी। मैम मुझे 1 मिनट का समय दीजिए प्लीज। दीजिए मैम। ये मैम आंसर चेक करने गई है बुक में से वीडियो ऑफ करके क्या कहते हो शिव सर? हाँ मैम, कुछ तो है। ओ भाई साहब, सर पोल आ रहा है इनका तो जबरदस्त। मैं क्या कह रही हूँ, डी की जगह कुछ और लगा दो। आओ मिलके चीटिंग करते हैं। हाँ मैम, एक डी मिनट, है हुआ ऑलमोस्ट क्या सभी यहाँ का पे? आंसर। नहीं मैम, कुछ नहीं हुआ, डी आंसर है। आप बताओ आंसर क्या है इसका। डी बिल्कुल पक्का, फुल फ्लैश मेजॉरिटी के साथ में डी। अब एक चीज सोचो मैम, मैंने आपको ये भी, अच्छा कितना हो गया, 06। ओके, शिव सर के प्लस अरे 2 चल कहाँ रहे लेके जा हैं। रहे हो इसको? देखो कहाँ शिव लेके सर, जा रहे हो? शिव सर के +2 चल रहे हैं, ठीक है, मेरे +4 चल रहे हैं और आपके +6 चल रहे हैं। आपके तीनों सही है अभी तक। हाँ, ये इसलिए सही है मैम क्योंकि ऑब्वियसली देखो अब हम लोग भी आए हैं, तो एक तो जैसे मान लो हम जूम के थ्रू मिल रहे हैं आपसे, तो बेटर हमने रिसोर्सेज का यूज भी किया है, हमने मीटिंग करके अच्छी प्लानिंग भी करी है कि ऐसा प्रोग्राम करते हैं ताकि थोड़ा इंटरेक्टिव सेशन बने। टीचिंग टेक्निक्स भी 3 टीचर की एक साथ आपके लिए लग रही है, बट हमें इससे फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं हो रहा है ना कुछ भी। लाइक हम इस वक्त सोते या तो हम तो आगे क्लास लेने या अपना मोबाइल चलाते फाइनेंशियल बेनिफिट इसमें हमें कुछ भी नहीं है, और ना ही हमें, नहीं किसी भी टीचर को ग्रुप पे कोई फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं होता है। तो यहाँ पे डी आंसर का माना जाएगा। मैम 1 मिनट रह गया है, क्या बोलते हो, क्वेश्चन कराना है या इनिशिएट कर रहे हो वापस? नहीं नहीं, इनिशिएट करना पड़ेगा मैम, हो ही नहीं पाएंगे क्वेश्चंस तब तक। तो मैं, नहीं आप लोग यू गए और यू आए, मैं दोबारा से जूम इनिशिएट करती हूँ गाइस। 1 सेकेंड दीजिएगा, हाँ, हम दोबारा आते हैं, है ना। 1 सेकेंड दीजिएगा, दोनों आ रहे हैं दोबारा से। आप लोग प्लीज जल्दी से लीव करिए और जल्दी ज्वाइन करिए। चलिए गाइस, तो 1 सेकेंड मुझे दीजिएगा, मैं दोबारा से इनिशिएट करती हूँ मीटिंग और बुला के लेके आती हूँ हमारे दोनों टीचर्स को वापस से। चलिए गाइस, तो मैं तो वापस आ गई हूँ और बहुत ही जल्दी कृतिका मैम और शिव सर ये दोनों भी वापस आ जाएंगे, राइट। ये क्लास है, टीम टीचिंग चल रही है। बिल्कुल सही एग्जाम्पल आपने पकड़ा यहाँ पर। ये टीम टीचिंग ही चल रही है ना, बिल्कुल सही। चलिए कृतिका मैम आ गई हैं, चलिए मैम शुरू करें। बिल्कुल मैम। सो अब आपका सवाल आ रहा है मैम। पहले शिव सर भी नेक्स्ट, आ जाए एक बार। आपने बोला शुरू करो, मैंने कहा करो मतलब मैं वही वेट कर रही थी कि शिव सर भी आ ही जाए। बिल्कुल मैम। आ जाइए सर। अब शिव सर कहाँ, मतलब शिव सर की गए क्या पढ़ाई करने बीच में? चले गाइस, जब तक शिव सर आते हैं हम लोग शुरू कर लेते हैं, है ना। मैं अपना क्वेश्चन आप लोगों को दिखा देती हूँ। कौन से क्वेश्चन पे थे हम? प्रैक्टिस वाला क्वेश्चन हो गया था। चलिए, हाँ, यहाँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है और बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग इसका सही आंसर देंगे। कोइंसिडेंटली ये क्वेश्चन शायद आज ही मैंने आप लोगों को सॉल्व करवा दिया, तो आप उम्मीद करूंगी ये कोइंसिडेंस है मैम। जेन्युइनली मुझे नहीं पता था कि इस टेस्ट में वो क्वेश्चन आ रहा है। नहीं मैम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, शिव सर पावरी कर रहे हैं, शिव सर अपनी मैं नहीं क्लास, बोल रही सर, हो सकता है मैम उनका नेटवर्क का थोड़ा इशू हो मे बी। अभी आ जाते हैं, थोड़ी देर में आ जाएंगे। चलिए गाइस, जब तक आप लोग यहाँ पे आंसर दीजिए मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन का, है ना, जब तक शिव सर आ जाएंगे।
मैम बताइए क्या दिख रहा है? बी दिख रहा है मैम, बी। और भाई करेक्ट आंसर जो है वो बी ही है। वाह, बहुत ही खुशी की लहर। ये वैसे इतना खुश होने वाली बात है नहीं, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन ला गया है ना, इतना तो मैं कभी देती नहीं हूँ इनको, बट आई एम स्टिल हैप्पी कि आप सभी लोगों ने यहाँ पर सही आंसर दिया है। और शिव सर को हम वेटिंग रूम में बिठा रखे थे, बट अब फाइनली शिव सर भी मजबूर होके मैसेज करना पड़ा उन्हें। इंटरनेट प्रोटोकॉल इसका बिल्कुल सही जवाब है ना। और आज ही मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी था, ये 2 वर्जन्स होते हैं इसके, IPv4 और IPv6। v4 32 बिट्स का, वर्जन 4 128 बिट्स का। अब जल्दी से मुझे एक बार ये बता दो, क्या बताना है कि IP वर्जन v4 जो है इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो कैसा होता है। ये है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इसका रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है ये आपको मुझे बताना है, और IPv6 का कैसा होता है ये आपको मुझे बताना है। तो ये दोनों चीजें आप लोगों को मुझे यहाँ पर बतानी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि है शिव सर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, DDT एंड एल्यूमिनियम केन्स आर एग्जांपल ऑफ। ये किसके एग्जांपल हैं? प्राइमरी पोल्यूटेंट, सेकेंडरी पोल्यूटेंट, बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स, नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स। तो बताओ करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? अब हम बिल्कुल शांत हैं सर, हम कुछ भी नहीं बोलेंगे। सर मतलब सर आपको एक्सटर्नल से ही बनवाना चाहिए अपना पेपर, मुझे ऐसा लग रहा है। नहीं मैम, देखो पेपर की डिफिकल्टी और सिंपल लेवल ये बच्चों पे डिपेंड करता है टोटली। बिल्कुल सही, डॉटेड डेसिमल जो आंसर्स दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। जी सर आप बोल रहे थे कुछ, कंटिन्यू प्लीज। जी मैम, देखो कई बार ये होता है ना कि पेपर बहुत सिंपल आता है, लेकिन फिर भी काफी लोग उसमें मात खा जाते हैं, तो वो सिलेक्शन का फैक्टर नहीं होता मैम। सिंपल पेपर ये जजमेंटलनेस है ना, कभी कभी ये प्रॉब्लम करती है कि पेपर ज्यादा ही इजी आ जाएगा और पेपर ज्यादा ही डिफिकल्ट आ जाएगा। ये दोनों जो एम्बिग्यूटी है इसकी वजह से बच्चों को प्रॉब्लम होती है, एंड दैट इज समथिंग जो हम तीनों अग्री करेंगे। यहाँ पर करेक्ट आंसर पर मैम सवाल का जो इंटेंसिटी से मैंने बोला था ना, वही इंटेंसिटी से आंसर मिला है, तो मैंने बोली ये बात कि ये थोड़ा सही मतलब चला गया है आंसर। मेजॉरिटी मैम डी लग रही है, आपको क्या लग रही है? डी है, बिल्कुल डी है सर। शिव सर आंसर अगर अलग है तो मैं नहीं जानती, बाकी मेजॉरिटी डी है। हाँ मैम, आंसर तो डी होगा मैम, अलग तो कैसे होगा? आंसर इज डी, डी इज द करेक्ट आंसर। नॉन बायोडिग्रेडेबल है मैम। जल्दी से DDT की फुल फॉर्म बता दो। हाँ ये सबसे इम्पोर्टेंट था, मैं ये नेक्स्ट क्वेश्चन यही आने वाला था बट मैम ने पूछ लिया। तो सर फिर जी मैम, तो अभी बताओगे या नेक्स्ट क्वेश्चन बताओगे? खेलते हैं। डाई डैश ट्राई डैश इथेन इथेनॉल क्या होता है? चलो बस इतना नहीं, इससे ज्यादा नहीं। सर आपका अगला सवाल भी है क्या एनवायरनमेंट का ये वाला? नहीं अगला सवाल मतलब नहीं ये अच्छा, इनका अलग चल रहा है, इनकी अलग पार्टी चल रही है। मैं सोचूं मैम क्यों पेपर आउट करने मैं इतनी देर से सोच रहा हूँ मैम पेपर आउट क्यों कर रही है। इनका अलग चल रहा है यार। अरे मैम खाना खाओ थोड़ा, मतलब कम डाइटिंग वाइटिंग करो। अरे मैम करनी पड़ती है यार। बताइए गाइस, अरे DDT की फुल फॉर्म बताओ तभी तो आगे चलूंगी। डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, पक्का? डाइक्लोरो बोल रहे हैं सर, क्लोरो। डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राई आई थिंक इथेन। आई थिंक शीतल कुमारी ने सही आंसर दिया है मैम, जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ। शीतल का सही आंसर, शीतल कुमारी का बिल्कुल सही आंसर है। वेरी गुड शीतल, झारखंड का परचम लहराते हुए शीतल जी, बहुत बढ़िया आंसर देते हुए। चलिए शीतल कुमारी जी ने शिव कुमार जी का बहुत सही आंसर दिया। बिल्कुल स्ट्रेट फ्रॉम झारखंड।
ये देखो, ये कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन लाई है, हद होगी मतलब। हाँ ये तो चीटिंग ही चल रही है। मीथेन, ये संदीप, ये मैं तो कुछ बोलूंगी नहीं इसको आज। ये पर्सनली चलो जी, CAI स्टैंड फॉर। मैम देखो, जिसको आता होगा तो कर देगा, नहीं तो वो पूरा ही गलत करेगा। इसमें ये नहीं है कि आप अंदाजा लगा सकते हैं। बहुत एम्बिग्यूटी है मैम इस क्वेश्चन में, तो बहुत ज्यादा एम्बिग्यूटी है। ये इसका दोनों आंसर आप मैं देख बताऊं? लो, बाकी वो सब छोड़ो। देखो मेरा तो एक क्वेश्चन बाय चांस आई है इजी, बट आप नोटिस करना ये दोनों के दोनों पूरे जी जान से मेहनत करके सिंपल क्वेश्चन ढूंढ के लाते हैं, वो भी आप गलत कर देते हो। नहीं बेचारों की किस्मत खराब हो नहीं, गई है यहाँ पे। खंडन करेंगे इस बात का। नहीं मैम, इस बात का तो मैं पूरी तरह से खंडन करता हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग के आप क्वेश्चन देखो कि बहुत अच्छे क्वेश्चन थे। ऑपोजिशन वाह, आस्क बैच में ये जो आस्किंग है मेरी आ गई है +8 पे, शिव सर की चल रही है प्लस कितने पे, 4 पे। 4 कृतिका मैम चल रही है कितने पे? आ गई मैम +8 पे। इस क्वेश्चन के बाद या पहले? नहीं, बाद में। अभी तो +6 पे हो ना। मतलब बेइज्जती करानी है आपको। कम करना ही है। तो मैम ये आंसर तो मिक्स लग रहा है मैम, मिक्स आ रहा है मैम ये आंसर तो। मिक्स है, फुल मिक्स है। फुल मिक्स है मैम ये तो। मैम म्यूट हो आप। मैम अक्सर आवाज बंद हो जाती है आपकी जब आपके आंसर्स गलत होने लगते हैं, तो म्यूट हो जाते हो आप। अरे यार प्लीज, ऐसा कुछ नहीं है, मेरी बात सुनो। मिक्स नहीं है, पहले आपने को देखना चाहिए था। बी फुल फ्लैश मेजॉरिटी के साथ में स्टार्टिंग के 15 सेकंड तो आप लोग काउंट ही नहीं कर रहे हो। नहीं मैम, ये बात नहीं होता मैम, स्टार्टिंग के 15 सेकंड से डिसाइड नहीं होता मैम रिजल्ट्स। टोटल मुझे नहीं पता। तो मैम मिक्स है आंसर तो, बाकी तो आप ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं है तो दिक्कत आपको पड़ा। ये जो पीछे चल रहा है ये हमको समझ में आ रहा है। चलिए मैम, आप लोगों ने एजेंट भेजे हुए हैं, मुझे पता है, और वो परेशान भी कर रहे हैं मुझे। जी, तो मैम सर बताइए, सर क्या करना है? मैम मिक्स है आंसर तो, मिक्स है मैम। मतलब शिव सर आपकी स्टेबिलिटी का जवाब नहीं, शुरू से बी मिक्स बता रहे हो आप। मतलब जब आंसर नहीं आया था तब से मिक्स बता रहे हो आप। अभी मैम आपके आंसर बोलने के बाद बी ज्यादा करने लग रहे हैं बच्चे। पहले मिक्स था, पहले मिक्स था। नहीं, मेरे को चाहिए नहीं। दोगे नहीं तब भी नहीं पता चलेगा। चलेगा इस तो कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन, ये जो है ये इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। करेक्ट आंसर विल बी द बी ऑप्शन, बट कृतिका मैम को मिलते हैं 0। तो टोटल इनका हो गया +6, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस, मेरा लास्ट क्वेश्चन है। उम्मीद करती हूँ सभी लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और सही करेंगे। व्हाट इज द मेन एम ऑफ हैशटैग? ऐसा लिखते हैं ना हैशटैग, इसका मेन एम क्या होता है गाइस? और ध्यान से करना क्योंकि ऑल ऑफ दीज भी ऑप्शन में है, तो इसीलिए बोल रही हूँ ध्यान से करो। ये मुझे कम लगता है कि ये सही कम करेंगे। चलिए मैम हमको भी हंसा दो, म्यूट ऑफ कर ही दो आज। क्या मैम आपको क्या लगता है? आपने बोला तो था, प्रेडिक्शन तो आपका था कि आंसर नहीं आएगा, पर लग तो रहा है कि आंसर कुछ दे भी रहे हैं। मिक्स है मैम, मिक्स है ABCD। ये बैठे ना मिक्स बोलने के लिए, मिक्स महाराज। ये आज ये छोड़ ही नहीं रहे। नहीं मैम, रियली एक्सट्रीम नेगेटिव पर्सन, एक्सट्रीम नेगेटिव। अरे कृतिका मैम का +2 करो मैम, कृतिका मैम का +2 कीजिए पहले, सबसे पहले मैम। कोई बात नहीं मैम, +2 कर दो। खुददारी से जीते हम, हमें नहीं चाहिए। ये जो आप बोल रहे हो ना मैम, ये आप एक्टर हो, डायरेक्टर पीछे है।
प्लीज डायरेक्टर को फिल्म में लाइए, हमको डायरेक्टर देखने हैं। डायरेक्टर अभी आ नहीं सकते, नहीं पेनल्टी लग जाएगी। एक और। देखिए गाइस, करेक्ट आंसर जो है वो क्या होने वाला है? करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का होने वाला है बी, है ना? देखो वैसे तो आप बोल रहे हो आयुषी की बी मेजॉरिटी है, बट पता नहीं, अब शिव सर कह रहे हैं अगर मिक्स है तो मिक्स मान लेती हूँ। ऑल्दो इसका आंसर करेक्ट होगा बी, ठीक है? नहीं, जैसा शिव सर बोले, अगर शिव सर बोल रहे हैं मिक्स है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, हम मान लेते हैं। बट हाँ, आंसर याद रख लेना, इसका करेक्ट आंसर इसका होगा बी। हैशटैग लगाने से गाइस उसके जितने भी रिलेटेड पोस्ट है वो सेम प्लेस पर आप लोगों को दिखने लग जाएंगे। अगर आप लोग इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे कभी ये चीज यूज करते हो तो इसका मतलब यही होता है, उससे रिलेटेड जितने भी पोस्ट है सबके सब एक जगह पे आ जाना, ठीक है? तो मेरा फाइनल स्कोर रहा है +8 का। शिव सर का फाइनल स्कोर अभी तक आया नहीं है, अभी +4 पे है सर, एम आई राइट? जी मैम। और कृतिका मैम जो है वो +6 पे चल रही हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस कि भारत का पहला नेशनल मैराइन पार्क कौन सा है? इंडियाज फर्स्ट नेशनल मैराइन पार्क। तो आपके पास में 4 ऑप्शन है: महात्मा गांधी मैराइन नेशनल पार्क, मैराइन नेशनल पार्क गल्फ ऑफ कच्छ, रानी झांसी मैराइन नेशनल पार्क, या गल्फ ऑफ मन्नार मैराइन नेशनल पार्क। सो बताओ करेक्ट आपका आंसर क्या है? जी एपी बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। हैशटैग इंक्लूड करके जो हम लोग लाइब्रेरीज को इंक्लूड करते थे उसमें भी यही होता है, उससे रिलेटेड सारी की सारी फाइल्स फोल्डर्स सब आ जाती है, पर वो सी प्रोग्रामिंग के बिहाफ पर है, ये कॉमन वाला हैशटैग की बात हो रही है। सर बी दिख रहा है। नहीं, शिव सर से पूछो, शिव सर से पूछो क्या मेजॉरिटी है। नहीं मैम, ये आप बताओगे? क्या बताते हैं? ये आप बताओगे? नहीं आप, नहीं सर आप ही बताओगे। आप तो हैट्रिक लगा रहे हो मिक्स की, लेकिन लगाते हो या नहीं लगाते हो? अरे मैम आप तो दिल पे ले लिए मैम। अभी दिख रहा है मैम मेरे को तो। लूंगी दिल पे, ओपनली बोल रही हूँ। मुझे तो भी दिख रहा है मैम, बाकी आप बताओ। हाँ मुझे भी बी दिख रहा है। Oh, B is the correct answer. हाँ। मरीन नेशनल पार्क गल्फ ऑफ कच्छ, ये मैंने अभी रिसेंटली आप लोगों से करंट अफेयर में भी डिस्कस किया था सुबह 7:30 वाली क्लास में। और जब भी इस एग्जाम के अंदर या आने वाले कुछ 1-2 साल के एग्जाम्स के अंदर जब भी कुछ समझ नहीं आए ना, तो या तो गुजरात ऑप्शन में चूज करे आना या यूपी चूज करे आना, क्योंकि इन 2 ही स्टेट्स में दिख रहा है आजकल ज्यादातर ऑप्शन यही आते हैं, ठीक है? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टाइल के साथ में एंटर करते हुए कृतिका मैम का। जी स्टाइलिश मैम, ओवर टू यू। Which of the following method of communication is the most effective? कक्षा मतलब संचार में निम्नलिखित में से कौन सा तरीका प्रभावी है? वर्बल, ओरल, मल्टीमीडिया या डिफिकल्ट टू जनरलाइज एंड डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन। अदिति मैम कर लो। क्या मैम? मोदी एंड योगी जी बिल्कुल। मैंने कहा मैम तो जीत गई है, दूसरे का क्या करना। Which of the following मैम थोड़ा सा जल्दी करें। is most effective? हाँ जी बिल्कुल। बहुत ही धीरे धीरे आंसर कर रहे हैं लोग। हम लोग स्कोर लिख देती हूँ। आई गेस ये फाइनल क्वेश्चन ही है। यस मेरे मैम। रहे फाइनल स्कोर +8, शिव सर +6 पे है और कृतिका मैम अभी +6 पे है। देखते हैं +8 होते हैं हम लोग टाई करते हैं या नहीं करते हैं। मैम सी आ रही मेजॉरिटी। दिमाग खराब है क्या? सी आ रही है मैम। यार मैम आपने स्टार्टिंग में कैसे देख लिया? मतलब हर बार तो देखा नहीं। सी दिख रहा है। नहीं ओ भाई साहब, सी दिख रहा है मैम।
बिल्कुल सी आ गई मेजोरिटी, और मुझे भी पता चल गया। एक बात बताओ, मतलब एक सर पहले तो मैम सी को गलत करो आप, और मेरे करो +6, फिर मैं इनसे बात करूंगी। आपका आंसर क्या है इसका? डी आंसर होगा मैम। डिफिकल्ट टू जनरलाइज, डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन। पता नहीं मैम, यहाँ पे कम्युनिकेशन की बात आ रही है। नहीं मैम, हम हमेशा देखते हैं किस टाइप का कम्युनिकेशन होगा, क्योंकि सिचुएशंस चेंज होती रहती है। जैसे अभी हम लोग बात कर रहे हैं, अपना जो मीडियम है इंटरनेट के थ्रू अपन अभी मास कम्युनिकेशन कर रहे हैं। कभी अपन इंटरपर्सनल करते हैं, कभी इंटर करते हैं, कभी बोल के, कभी वो। तो ज्यादातर सबसे प्रभावी कौन सा है? ये डिफिकल्ट होता है, मतलब जो सिचुएशन होगी हम उस पर करेंगे। सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि वो उसको कितना इफेक्टिव बनाती है। तो मेरे अकॉर्डिंग मैम सी नहीं होगा, इसमें डी आंसर आना चाहिए। डिफिकल्ट टू जनरलाइज, डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन। जी मैम, मुझे तो एक्चुअली में मुझे तो यही लॉजिक लगा कि मल्टीमीडिया इसलिए होना चाहिए जिसमें सबसे ज्यादा सेंसेस इंक्लूड होते हैं, वो कम्युनिकेशन सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है। और अगर टीचिंग पर्सपेक्टिव से देखें तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में भी जो जिसमें सबसे ज्यादा सेंसेस इंक्लूड होते हैं, वही मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन इन टीचिंग इज वेरी इफेक्टिव। बट हाँ मैम, यहाँ पे जनरल बोला गया है। क्वेश्चन की डिमांड ही ये है कि जनरल कम्युनिकेशन में, क्वेश्चन की डिमांड यही आ रही है कि जनरल कम्युनिकेशन में मैम हम भी हमारी सिचुएशन देख लें। फॉर्मली हम लोग बहुत डिसेंट बिहेव करते हैं, इनफॉर्मली हम बहुत तेज भी बोलते हैं, कभी बॉडी लैंग्वेज भी यूज करते हैं। तो ये डिफिकल्ट है जनरलाइज करना कि कौन सा सबसे बेटर है। अगर कोई एक बेटर होता तो शायद दूसरों की वैल्यू नहीं होती उतनी। तो जब हम सारे पढ़ते हैं, इसका मतलब सबकी अपनी अपनी जगह वैल्यू है। जी बिल्कुल, तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, है ना। हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है, बट उसमें शायद ये डी ऑप्शन नहीं था। तो ये डी ऑप्शन जो मैम लेके आई है, बहुत ही सही ऑप्शन लाए मैम आप, और बिल्कुल सही बात है। मैम ने बिल्कुल सही बात बोली, यहाँ पर करेक्ट है ये। कोई बोल रहा है ओरल और वर्बल में क्या डिफरेंस होता है? देखो, वर्बल कम्युनिकेशन में ओरल और रिटन दोनों आते हैं, है ना। ओरल में सिर्फ बोलने वाले आते हैं। ठीक है गाइस, तो ये थी आज की आपकी क्लास। उम्मीद करती हूँ राइट आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। जो भी लोग प्लस या फिर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, उनको शिव सर आज पूरा एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से कि कैसे लेना है प्लस या फिर कैसे लेना है आइकॉनिक, क्या डिफरेंस है। सर एक बार सभी बच्चों को बता दीजिए। सो गाइज देखो, दोनों ही अपने आप में बेहतरीन है, लेकिन अभी प्लस के अपने फायदे हैं और आइकॉनिक के अपने फायदे हैं, लेकिन ज्यादा फायदा आपको आइकॉनिक में है। क्यों फायदा है? क्योंकि यहाँ पे आपको पर्सनल कोच मिलेगा, जो कि किसी भी प्रिपरेशन के लिए बहुत ही मैंडेटरी है कि आप किसी पर्सनल कोच की गाइड में आप ट्रेनिंग लो। तो आपकी जो पूरी की पूरी प्रिपरेशन है वो ट्रैक होगी। यहाँ पे आपको स्टडी प्लानर दिया जाएगा, वीकली आपके रिव्यूज होते हैं, यहाँ पे स्टडी बूस्टर सेशंस मिलेंगे, पर्सनलाइज डाउट सॉल्विंग सेशन होते हैं, यहाँ तक कि इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी करवाई जाती है गाइस। किसी कोचिंग में चले जाओ, इंटरव्यू तक कोई साथ नहीं देता है, लेकिन आपको यहाँ तक इंटरव्यू तक साथ मिल रहा है, आपको स्टडी मटेरियल मिल रहा है। तो आप कंपेयर करो तो आइकॉनिक वाला आपके लिए बेस्ट प्लान है अभी के लिए। और इसको गाइज आपको लेना कैसे है? आपके सामने बहुत सारे प्लान है, लेकिन सबसे बेस्ट प्लान है आपका 12 मंथ का। और 12 मंथ की जो फीस है वो है 13,750। लेकिन आप अगर रेफरल कोड अप्लाई करते हो, अदिति 10, कृतिका मैम का है, आई थिंक यूजीसी 10 मैम, यूजीसी 10 है, मेरा शिव 10 है, कोई भी आप अप्लाई करो जो भी आपको अच्छा लगे, तो आपकी 10% यहाँ से फीस कम होगी। और ये आपके कोड है, देख लीजिए आप। तो जो भी आपको अच्छा लगे वो आप अप्लाई कीजिए, और इससे आपको इंस्टेंट 10% डिस्काउंट मिलेगा। और गाइज आपकी जो प्रिपरेशन है वो एक नेक्स्ट लेवल पे जाएगी, यानी बहुत अच्छे चांसेस हैं आपके पास में कि 2 महीने को आप यूटिलाइज करो थ्रू दिस प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। बिल्कुल गाइस, और इसी तरीके से आपकी तैयारी इतनी ही स्ट्रॉन्ग चलती रहे, उसके लिए मैंने, कृतिका मैम ने और शिव सर ने एक नया स्ट्रैटेजी आप लोगों के लिए प्लान किया है ना। तो मस्ती मजाक तो हम लोग करते हैं ऑफ कोर्स, यहाँ पर तो चैलेंज सीरीज करते हैं, लर्निंग विद फन को एक्सप्लोर करते हैं, बट एक डेडिकेटेड सीरीज है जो हम लोग शुरू करने वाले हैं कल से। तो जितने भी लोग हमसे पढ़ते हैं रेगुलरली, हम लोग आपके लिए टॉपिक टॉक्स नाम से एक नई सीरीज लेके आ रहे हैं गाइस, जिसकी पहली क्लास जो है वो हम लेके आएंगे कल के दिन सुबह 10 बजे। हर सैटरडे टॉपिक टॉक्स नाम से हम लोग एक इनिशिएटिव है जो लेके आने वाले हैं, जिसमें कल का टॉपिक जो है वो रहने वाला है रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी, जिसमें आपको करंट भी मिलेगा, जिसमें आपको इसका बेसिक्स भी मिलेगा, और साथ ही साथ आप लोगों को मिलेगा गाइस इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉप 10 क्वेश्चंस। तो ये जो चीज है ये हम तीनों ने प्लान की है और आप लोगों के लिए कंडक्ट किया जा रहा है कल के दिन। तो उम्मीद करते हैं कि कल की सीरीज जो आप लोगों की हम शुरू कर रहे हैं वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, बिकॉज
मुझे लगता है कि अब मई में ज़्यादा समय नहीं है, 2 महीने का समय है, तो टॉपिक टॉक्स नाम से ये जो सीरीज़ है, ये हम शुरू कर रहे हैं सो दैट हर वीक आपको एक ऐसा टॉपिक देके जाएँ, जिसके बारे में कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से आपको सब कुछ पता हो। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, यूट्यूब पे होगा, अपने ही चैनल पे होगा। तो चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है कर लो, और फिर जल्दी से उस जो वीडियो है, जैसे इवेंट क्रिएट हो जाएगा उस पर जाके रजिस्टर भी कर लेना, ताकि आप लोगों को जल्दी से नोटिफिकेशन आ जाए, राइट। तो यही था गाइज आज का हमारा इम्पोर्टेंट सेशन। बिल्कुल फर्स्ट ईयर पीजी स्टूडेंट एलिजिबल है, दीजिए, बिल्कुल दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। और शिव सर नहीं जीते भाई, मैं जीती हूँ आज। ये शिव सर को क्यों जीता? अदिति मैम विनर है गाइस, हाँ अदिति मैम विनर है। कैसे कैसे है मतलब? आई थिंक कृतिका मैम सेकंड पे है, नहीं कृतिका मैम और हम बराबर पे हैं, सही टाई हुआ है हमारा। कृतिका मैम का टाई। हाँ। आप +6 पे हो मैम? मतलब क्या थर्ड पे लेके जाना चाहते हो क्या? नहीं, शिव सर का +4 था ना, या +6 था? नहीं +6 था मैम। अच्छा, तो शिव सर और कृतिका मैम +6 पे थे, मैं +8 पे थी। बट एनीवेज जीत हार तो चलो लगती रहती है, बट कल से एक बहुत डेडिकेटेड सीरीज है गाइस जो आप लोगों के लिए शुरू कर रहे हैं, बिकॉज अब एग्जाम को ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, तो मस्ती मजाक तो करते ही हैं, बट जिस डेडिकेशन से हमने आपको पढ़ाया है, एंड के दिनों में तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अब ऐसी बात है कि पूरे साल मेहनत कर ली और एंड में अगर ढीला छोड़ दिया ना, तो फिर वो मज़ा नहीं है सर। तो मैम सर अगर आप लोग ये बताना चाहे उस नए इनिशिएटिव के बारे में तो ज़रूर बताइए। सो गाइज उसमें बेसिकली द आइडिया इज कि ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एग्जाम के लिए, फर्स्ट पेपर के लिए। तो हमने आपके लिए प्लान किया है कि उस टॉपिक में हम इतनी मास्टरी कर लें, है ना, कि उसका एक भी पहलू आपसे छूटे नहीं एग्जाम में। तो उसके लिए हमने कुछ बहुत अच्छा प्लानिंग आपके लिए किया है। साथ में आपको उसके नोट्स भी दिए जाएंगे, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, साथ में आपको उसके नोट्स भी दिए जाएंगे। जितने भी एस्पेक्ट पे क्वेश्चन बन सकते हैं वो क्वेश्चंस आपके साथ में होंगे, और डिटेल डिस्कशन होगा। और क्योंकि अदिति मैम अपने सब्जेक्ट में एक्सपर्ट है, कृतिका मैम है ना, तो यहाँ पे उनका फायदा उठाओ, एक्सपर्ट्स का फायदा उठाओ, और बहुत अच्छा है आपके लिए, जो कि लाइफ लॉन्ग काम आएगा आई थिंक मैम, ना कि सिर्फ नेट यूजीसी के लिए। ये वाला इनिशिएटिव किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी करो तो वहां पे आपका जो बेसिक फाउंडेशन है वो उस सीरीज से आपका बनने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर ये बिल्कुल सही बात बोली सर ने कि शेयर करना इस वीडियो को आपका काम होना चाहिए। बिल्कुल मैम। तो काफी लोग टाइमिंग के बारे में पूछ रहे हैं, तो टाइमिंग हमारा कल सुबह 10 बजे रहेगा। देखिए जनरली आप लोगों के लिए एमसीक्यू सीरीज हम बहुत लाते हैं, तो एक नया इसीलिए है कि एमसीक्यूज भी हम आपको कराएंगे नो डाउट, बट उसके पहले आपको वो चीज को हम डिटेल में समझाएंगे। ना केवल उसको समझाएंगे, उसको करंट पर्सपेक्टिव से रिलेट करेंगे, उससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं वो तक भी आपको हम समझाएंगे। और काफी लोगों को ये लगता है कि नोट्स बनाने में काफी लोगों को प्रॉब्लम आती है, तो गाइस आप लोगों के लिए जब वीडियो एंड हो जाएगा तो उसके कमेंट सेक्शन में फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ भी अवेलेबल करवाएंगे। तो फिर आप लोगों के पास में कोई बहाना नहीं बचता है कि हमारे पास में ये रिसोर्स नहीं था। ये सभी के लिए है, सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट, आप पे डिपेंड करता है आप कितना वीडियो को शेयर करते हैं। और गाइस ये आप पे डिपेंड करता है कल, क्योंकि हमारी फर्स्ट क्लास है, अगर आप लोगों का कोऑपरेशन रहता है, सपोर्ट रहता है, तो ही हम इसको कंटिन्यू कर पाएंगे। अगर आप लोग इंटरेस्ट नहीं लेंगे तो हमारे पास में और बहुत ऑप्शन है आप लोगों के लिए, तो हम भी हमारा ज्यादा टाइम इन्वेस्टमेंट इसमें नहीं करेंगे। तो आप पे है, कल पहली क्लास है, आप उसको जितना ऊपर लेके जाएंगे हमारा मोटिवेशन भी उतना ही ऊपर जाएगा। अगर आप कल की क्लास में प्रेजेंट नहीं होते हैं तो अनफॉर्चुनेटली हम उसको कंटिन्यू नहीं करेंगे। क्यों आदिति मैम? शायद ये क्योंकि बोलना मतलब ये एक फैक्ट बात, हाँ स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच है। देखो मेहनत कर रहे हैं, बट अगर आपको अगर लगेगा नहीं कि यूटिलिटी है, और आपको ऐसा लगता है, जैसे आज भी मैंने क्लास के स्टार्टिंग में मुझे बहुत नेगेटिव लगी वो चीज़ जब बोला गया कि जो आए हैं उनकी इज्जत नहीं है, ऐसा कुछ बात चल रही थी। तो आपको ऐसा लगता है गाइस, क्योंकि देखो मेहनत तो चाहे एक बच्चा भी आएगा ना उसके लिए भी हम कर ही रहे हैं, बट हम ऐसा इसलिए बोलते हैं कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे जब आते हैं ना तो हमको मोटिवेशन मिलता है। देखो ये ऑनलाइन क्लास और ऑफलाइन क्लास का सबसे बड़ा डिफरेंस यही है। ऑनलाइन क्लास में टीचर को कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन सिर्फ तब आता है जब उसका स्ट्रेंथ उसे दिखता है, क्योंकि हमें नहीं पता इस नाम के पीछे कौन है, हम देख नहीं पा रहे हैं, हम आपको फील नहीं कर पा रहे हैं, हमको नहीं पता कि आपको समझ में आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। तो जब आप लोग ज्यादा मात्राओं में होते हो तो हमको ऐसा लगता है कि हाँ हमारे पढ़ाने की कुछ वैल्यू है, ठीक है, तो उसके लिए वो क्वांटिटी देखते हैं। अदरवाइज मेहनत तो चाहे एक बच्चा हो क्लास में या 100 बच्चे हो, टीचर तो अपना बेस्ट ही देता है ना। तो बस इस नेगेटिविटी को हटाना है अपनी लाइफ से, और अपनी नैरो माइंडेड थिंकिंग को थोड़ा बड़ा करो गाइस, ब्रॉडर एस्पेक्ट में चीजों को देखा करो, बिगर पिक्चर देखो लाइफ में, मस्त रहो, खुश रहो यार, और कोई टेंशन वाली बात नहीं है।
आपके लिए मेहनत इसी तरीके से करते रहेंगे हम लोग, और कल जरूर आएंगे सुबह 10 बजे आपके लिए क्लास लेके। ठीक है, फिलहाल तो चलते हैं। गुड नाइट गाइस। जी मैम। सब लोग ये पूछ रहे हैं मैम लिंक कहाँ मिलेगा, तो गाइस इस मैं आपको बताती हूँ, इस क्लास का जो डिस्क्रिप्शन है इसमें आपको मेरी, अदिति मैम और शिव सर की अनअकैडमी पर जो प्रोफाइल है, हम तीनों की प्रोफाइल का लिंक मिल रहा है, जहां से आप हम तीनों को अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं। और यहीं पे हमारे टेलीग्राम चैनल का भी लिंक है, उसी टेलीग्राम चैनल पे आपको लिंक मिल जाएगा। वहां पे ऑलरेडी 1,500-2 हजार बच्चे जुड़े हुए हैं, आप भी वहां पे जुड़े। वहां पर आपको हमारी जितनी क्लासेस होती हैं सभी का लिंक मिलता है। तो डिस्क्रिप्शन में जाना, तीनों की प्रोफाइल का लिंक है और टेलीग्राम लिंक है, वहां पे जाके आप सीधा सीधा जुड़ सकते हैं। ओके चलिए मैम, तो मुझे लगता है सारी इंपॉर्टेंट बातें हमने आज की क्लास में बता दी है, और सबको अच्छी भी लगी होगी आज की क्लास, और सभी लोग शेयर भी करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। तो दोस्तों अब मुलाकात होगी आप लोगों से सुबह 10 बजे। देखते हैं कितनी ज्यादा स्ट्रेंथ के साथ में आप लोग मिलते हैं, हम लोगों को यही वेट रहेगा। और अब हमें प्रिपरेशन करनी है आपकी 10 बजे वाली क्लास की। आई डोंट नो कितना टाइम लगेगा, बट हमें प्रिपरेशन करनी है। तो गाइस मिलते हैं सभी को